Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to start unit number 9 waves and energy. Waves and energy आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है, इसकी मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ और मैं आपको साथ ये भी बता दूंगी आप लोगों ने इसमें कौन सा लर्न करना है, इसमें कौन सी डिफाइंस है, कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देन आप लोग जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, जिसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने, आपने जस्ट वही लर्न करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स। वेव्स क्या होता है? वेव्स की डिफाइन है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये आपको नज़र आ रही है, ये वेव है। पानी होता है, पानी के ऊपर जब हम एक कोई भी स्टोन फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो एक लहरें पैदा होती है ना, वेव का मतलब होता है लहर, वो उन लहरों को हम कहते हैं वेव। ठीक है, इज़ अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है जब किसी चीज़ को तंग किया जाता है या डिस्टर्ब किया जाता है, उसके अंदर एक खलल पैदा कर देना, डिस्टर्बेंस को कहते हैं। और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब ये चीज़ें, हम किस चीज़ को हिला रहे हो, बार बार उसमें खलल पैदा कर रहे हो, ये क्या होगा? ये वाइब्रेशन होती है। इस तरह से वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन होती है इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर जस्ट जो एनर्जी है ना वो सीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे अगर हम वहाँ पे, मैं कहूँ वहाँ पे जो स्टोन है हम फेंकते हैं पानी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया यहाँ पे स्टोन जब फेंकी गई है तो यहाँ पे देखें वेव्स पैदा हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो पानी था वो वहाँ पे गया, ऐसा नहीं है, पानी वो वहीं रहता है, लेकिन वो जो स्टोन के थ्रू जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, वो जस्ट एक पानी से दूसरे पानी, मतलब एक पार्ट ऑफ पानी से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, देन थर्ड पार्टिकल, देन फोर्थ पार्टिकल, आगे से आगे जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती रहती है जी। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स है, जो मैटर है, वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, बट जो एनर्जी है, जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, वो आगे से आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। ये वेव की डिफाइन थी, इसको आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट इसकी डिफरेंट एग्जांपल है, यहाँ पे देखें, ये वाटर वेव्स हैं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये रस्सी के ऊपर, रस्सी को हम पकड़ के जब इस तरह से हम जो है ऊपर नीचे करते हैं, इस तरह ऊपर नीचे, तो इसके ऊपर भी ये वेव्स पैदा होती है। ठीक है, ये देखो स्प्रिंग के ऊपर ये वेव्स होती हैं, हम स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग के ऊपर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव, जब किसी भी ड्रम के ऊपर या किसी भी प्लेट जो स्टील की होती है उसके ऊपर हम बीट करते हैं तो उसके ऊपर भी एक वेव प्रोड्यूस होती है बाय स्पीकर, स्पीकर के थ्रू। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार, गिटार के ऊपर ये जो स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको भी वाइब्रेट करने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये देखिए, ये कलर्स इन द बबल, ये जो इसके ऊपर जो कलर्स और बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी ड्यू टू लाइट वेव्स की वजह से। ठीक है, लाइट की भी वेव्स होती हैं। इस तरह से नेक्स्ट जो है ना, आपको उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी वाटर वेव, जैसे यहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ये किस तरह से प्रोड्यूस हुई। व्हेन ड्रॉप अ पेबल, जब पेबल, हम कोई भी स्टोन है या बजरी है, जब हम उसके अंदर फेंकते हैं तो क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर के अंदर, पॉन्ड है या स्टैंडिंग वाटर है किसी भी, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं वाटर वेव। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको लर्न करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी बताना है कि वेव की डिफाइन क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है। इट इज़ टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे एंड पीछे। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रही है अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे जो एक मोशन होती है, एक मूवमेंट होती है। मोशन का मतलब होता है हरकत करना। ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी भी बॉडी के बारे में उसकी मीन पोजीशन के आगे पीछे हो जाना, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, ये जस्ट आपको शॉर्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जी इसके अंदर टू डिफाइंस है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप लोगों ने इसको भी अच्छे से कर लेना है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं। वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू आ मीडियम, वो जो वेव्स होती हैं जो जस्ट मीडियम के थ्रू जो है ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वाटर वेव्स को मूव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। सीज़मिक वेव्स को भी जो है, जैसे कि अर्थक्वेक जो होता है, इसको भी ज़रूरत होती है वेव्स की। इसको भी आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफाइन है, आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। मैकेनिकल वेव्स के नॉट पास थ्रू वैक्यूम, जो मैकेनिकल वेव्स है ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, और आपको पता है वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी डिफाइन क्या है। वेव्स विच कैन पास थ्रू वैक्यूम, वो वेव जो वैक्यूम के थ्रू पास होती हैं, एज वेल एज थ्रू मीडियम, मीडियम में से पास हो सकती हैं या फिर वैक्यूम में से
पास हो सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें इन्होंने एग्जांपल आपको दी, लाइट है, इंफ्रारेड वेव्स है, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं एंड एक्सरेज भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये वो हैं जिनको मीडियम की जो है मतलब वैक्यूम में से जो है पास हो जाती है। इस ऐसे तो मतलब मीडियम ही है इनका, वैक्यूम जो है एज ए मीडियम है, तो उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम को एज ए मीडियम लिया है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे। इसके अंदर आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल भी कर लेनी है। नेक्स्ट जो है इसमें डिफरेंशिएट पूछा गया है वेन डायग्राम के थ्रू। ये सेम वही बात है जो उन्होंने बताई हुई है, दोनों में डिफरेंस ये वाली जो चीज़ें दोनों में होती है। जो मैकेनिकल वेव्स में ये वो करेक्टरिस्टिक्स है जो जस्ट मैकेनिकल वेव्स के अंदर होती हैं, और ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर होती है। ठीक है, और ये दोनों के अंदर होती है। इसको आप लोगों ने सेम टू सेम सारा ये आप लोगों ने लर्न करना है। जस्ट टू लाइन्स हैं और इसके बाद ये डू यू नो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और साथ ही ऊपर एग्जाम्पल है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आप लोगों ने लर्न कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम फर्दर। आज आप लोगों ने करना है पेज नंबर 114 115। ओके, अल्लाह हाफिज़।